अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पंजाब नर्सिंग एडमिशन की तरफ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नर्सिंग के प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अप्रैल के महीने में पंजाब के तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में जो 2900 सीटें ऑफर की गई थी इनमें अप्लाई किया था, तो इस हवाले से पहली मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आप पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो यहाँ आपको पहली मेरिट लिस्ट का लिंक नजर आ जाएगा। तो 47 सफ़हात पर मुश्तमिल नर्सिंग के प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है, जिसमें टोटल जो 43 नर्सिंग कॉलेजेस जिनमें BS नर्सिंग का 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, तो इन तमाम कॉलेजेस की लिस्ट लगाई गई है। और यहाँ अगर देखें तो पहले कॉलम में सीरियल नंबर, इसके बाद नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC नंबर, एप्लीकेंट ID और उसके बाद FSC मार्क्स के साथ मैट्रिक के मार्क्स मेंशन किए गए हैं। और उसके बाद स्टूडेंट का जिस कॉलेज में दाखिला हुआ है तो उस कॉलेज का नेम यहाँ मेंशन है। और ख्याल रहे कि स्टूडेंट्स के सिर्फ FSC के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट किया गया है। मैट्रिक के मार्क्स साथ में मेंशन जरूर हैं, लेकिन मेरिट के अंदर इसका किसी किस्म का कोई रोल नहीं था। और वैसे भी अगर FSC मार्क्स का कॉलम यहाँ देखें तो FSC के मार्क्स की परसेंटेज को डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ शेयर किया गया है, यानी जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं तो उनके सिर्फ FSC के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट हुआ है। तो अभी 1 बाय 1 इन तमाम कॉलेजेस के मेरिट्स की तरतीब देखते हैं। सबसे पहले कॉलेज ऑफ नर्सिंग, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, न्यू हॉस्पिटल लाहौर में टोटल नर्सिंग की 100 सीट्स हैं। और यहाँ जो आखिरी स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है उसका मेरिट 96.909% बन रहा है। इसके बाद 101 से ऑनवर्ड्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी, सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर है। और यहाँ जो इसके मेरिट नंबर 100 पर मौजूद स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट 94.54% है। और अगर 94.54% को मार्क्स में कन्वर्ट किया जाए तो FSC में ये 1100 में से तकरीबन 1040 नंबर बनते हैं। इसके बाद अगले कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, जनरल हॉस्पिटल लाहौर में टोटल 100 सीट्स हैं। और यहाँ आखिरी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है तो उसका एग्रीगेट 93.6363% है। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जिना हॉस्पिटल लाहौर की बात करें तो यहाँ भी टोटल 100 सीट्स हैं। और जो स्टूडेंट आखिरी सिलेक्ट हुआ है उसका एग्रीगेट 94.09% है। यानी कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का मेरिट 1036 नंबरों पे क्लोज हुआ है। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ मेरिट क्लोज हुआ है 92.54% पे। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेनजीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी, यहाँ मेरिट क्लोज हुआ है 92.09%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ का क्लोजिंग मेरिट रहा है 93.36%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की बात करें तो यहाँ आखिरी स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है तो उसका एग्रीगेट 97.72% है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर का मेरिट क्लोज हुआ है 95% पे। और अगर मार्क्स में देखें तो ये मेरिट 1045 पे बनता है। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में जो मेरिट क्लोज हुआ है वह है 92.8181% पे। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर का मेरिट क्लोज हुआ है 92.8181% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट की बात करें तो यहाँ भी टोटल 100 सीट्स हैं और मेरिट क्लोज हुआ है 91.90% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खान, इनका मेरिट क्लोज हुआ है 93.72% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ का मेरिट क्लोज हो रहा है 94.90% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीमियार खान में टोटल 100 सीट्स ऑफर हुई हैं और यहाँ का मेरिट क्लोज हुआ है 93.09%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी में 50 सीटें हैं, यहाँ मेरिट क्लोज हुआ है 93.63% पे। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल राजनपुर का मेरिट क्लोज हुआ है 92.72%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल लिया में भी 50 सीटें हैं, यहाँ मेरिट क्लोज हुआ है 95.45% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर की 50 सीटों का मेरिट क्लोज हुआ है 92.72% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी की 50 सीटें, यहाँ मेरिट क्लोज हुआ है 91.81% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल जेहलम की 50 सीटें, मेरिट क्लोज हो रहा है 91.45%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल अटक में मेरिट क्लोज हुआ है 91.36 पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मियांवाली का मेरिट है 91.72%। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल चकवाल की 50 सीटें, मेरिट क्लोज हुआ है 91.27%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल साहिवाल में 50 सीटों का मेरिट क्लोज हुआ है 93.09%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल ओकाड़ा, यहाँ मेरिट क्लोज हो रहा है 92.54% पे। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में मेरिट क्लोज हुआ है 92% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल गुजरांवाला का क्लोजिंग मेरिट है
91.90%। और इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ मेरिट क्लोज हुआ है 92.63% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल शेखुपुरा का मेरिट है 92.09%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल कसूर का मेरिट है 92.09%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह 92%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल लोधरा 93.90%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग आइकम जनरल हॉस्पिटल गोजरा का मेरिट क्लोज हो रहा है 91.54% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल खानेवाल का मेरिट है 93.63%। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन का मेरिट है 91.27%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल खुशाब का मेरिट है 91.36%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल भक्कर का मेरिट क्लोज हुआ है 92.72%। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल झंग का मेरिट क्लोज हुआ है 92.36% पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल नारोवाल का मेरिट क्लोज हुआ है 91.90 पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल हाफिजाबाद 91.36। DHQ हॉस्पिटल गुजरात का मेरिट क्लोज हुआ है 91.36%। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल सगोदा का मेरिट क्लोज हुआ है 92.09% पे। और इस तरह ये पंजाब भर में 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में ऑफर होने वाली 2900 नर्सिंग की सीटों की पहली मेरिट लिस्ट है। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर कॉलेजेस का जो मेरिट क्लोज हो रहा है तो वो रफली 92-93% की रेंज में है, विच मीन्स कि अगर इसको हम मार्क्स में कन्वर्ट करें तो ये 1000 से प्लस में ही FSC में मार्क्स बनते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं तो उन्हें फौरी तौर पर अपने मुतल्लिका नर्सिंग कॉलेज में रब्ता करना होगा, जिसके बाद ये अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे। और ये कुछ दिनों का प्रोसेस चलेगा, जिसके बाद उम्मीद है कि सेकंड मेरिट लिस्ट तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर डिस्प्ले कर दी जाएगी, या मुमकिन है कि इससे ज्यादा टाइम भी लग जाए। इसके अलावा जारी होने वाली मेरिट लिस्ट में किसी किस्म की कोई फर्दर इंफॉर्मेशन या गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं की गई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का जिस किसी कॉलेज में भी दाखिला हुआ है, मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज के अगेंस्ट नाम शो हुआ है, तो आपको उस कॉलेज से फौरन रब्ता करना पड़ेगा। और पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास जितने भी दिनों का टाइम अवेलेबल है कि वो मुतल्लिका कॉलेज से रब्ता करके अपना एडमिशन कंफर्म करें। तो इस टाइम ड्यूरेशन में जितने भी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से रब्ता करके अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे तो ऐसे केस में होगा ये कि उनका एडमिशन कंफर्म होगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते और अपना एडमिशन कंफर्म नहीं करते हैं तो उन खाली बच जाने वाली सीटों के ऊपर फिर सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। और सेकंड मेरिट लिस्ट भी पंजाब नर्सिंग एडमिशन की वेबसाइट के इसी पेज पर डिस्प्ले होगी। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं तो वो तो नेसेसरी एक्शन टेकअप करें, ताहम ऐसे स्टूडेंट जो वेटिंग में हैं और जिनको लग रहा है कि उनका सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है तो उन्हें तहम्मुल से अगली मेरिट लिस्टों के लगने का इंतजार करना होगा।